नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, IBPS PO 2024 आपका आ चुका है। टोटल वैकेंसी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एज, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, स्टेट प्रेफरेंस, आपको एग्ज़ाम में अगर कोई चेंज है, कौन सा ठीक है, क्या पैटर्न से आपको जाना चाहिए, इसके बारे आज इस वीडियो में फुल डिस्कशन करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आ जाइए स्क्रीन पे, देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि IBPS PO 2024 आपने थंबनेल में भी देखा होगा, IBPS PO 2024। अब ना पहला मुद्दा सब में बना है कि वैकेंसी 4124 के आसपास है, नियर बाय 4100 है, तो विच इज़ गुड और नॉट, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए पहले फटाफट से इन पहलुओं पे नज़र डालते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे आज की वीडियो में मुख्य बातें वैकेंसीज को लेके, एग्ज़ाम पैटर्न को लेके, प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स को लेके, और इस साल क्या कट ऑफ रह सकती हैं और कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस में आ सकता है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं एक बार हम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि IBPS 2024 1 अगस्त से लेके आप 21 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। पेमेंट भी आप 1 से 21 तक दे सकते हैं। इसकी जो PTE है, मतलब जो माइनॉरिटी को प्री ट्रेनिंग दी जाती है, वो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में कंडक्ट की जाएगी। वो एज पर द सिचुएशन आपको पता चलेगा। नंबर 2, आपको अगली बात जो है कि अक्टूबर में इसका ऑनलाइन प्री के फॉर्म आएंगे, अक्टूबर में इसका प्री होगा, उसके बाद नवंबर में इसका रिजल्ट आएगा और नवंबर में मेंस के लिए होगा, और दिसंबर या जनवरी में इसका रिजल्ट आगे अगले साल अप्रैल 2025 में आपको रिक्यूर कर दिया जाएगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीनों में पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाएगा। तो जो बच्चे 1 साल से तैयारी में लगे हैं, बिना देरी किए फॉर्म को भर दीजिए, और ज़रूरी नहीं है कि लास्ट डेट की तरफ ही जाना है। तो मोटी मोटी बातें होगी। IBPS PO 2024 एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरना 1 से 21 तक है। चलिएगा, अब बारी आती है आगे। सब फी की बात करें कि आपका इंक्लूडेड GST SC ST वालों के लिए है, जर्नल वालों के लिए ये है। आफ्टर देन बारी आती है कि हमारे एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या है। यहाँ पे समझने वाली बात, प्री एग्ज़ाम जो है, प्री एग्ज़ाम में रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश 25, 35, 35, 30, टाइमिंग भी 20-20 मिनट, और आपको दिया गया कैंडिडेट हैज़ अ इक्वलेंट, ईच सेक्शन हैज़ टू बी सिक्योर इन द मिनिमम कट ऑफ टू बी दैट IBPS up to the number of category has to be decided dependent on that online mode of exam। तो बच्चों बिल्कुल पुराने वाला फॉर्मेट है आपका। प्री एग्जाम में रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश 20-20-20 मिनट मिलेंगे। सेक्शन का ही टाइम है, सेक्शन की कट ऑफ भी है और ओवरऑल कट ऑफ भी है। जैसा कि अगर आपने IBPS क्लर्क का फॉर्म देखा था, उसने पहले नहीं बोला था कि भी अलग अलग टाइम होगा, पर अब एग्जाम है 3 अगस्त को और टाइमिंग उन्होंने आपको दे दी है। तो चलिए आगे बढ़ते। मेंस के लिए देखो, नॉट बाय सीक्वेंस उसने क्लियर कर रखा है। रीजनिंग, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर का डिक्लेरेशन कर रखा है। लास्ट 2 सालों में कई कंप्यूटर देखने को नहीं मिला, बट फिर भी कंप्यूटर का मैं आपको बता देता हूँ। 45 क्वेश्चन है, 60 नंबर के हैं रीजनिंग और कंप्यूटर के। करने के लिए पूरा 1 घंटा टाइम मिलेगा। जर्नल, इकोनॉमिक, बैंकिंग और अवेयरनेस, मतलब बैंकिंग अवेयरनेस अलग, इकोनॉमिक्स अलग और जर्नल अवेयरनेस अलग, ये सब के टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, करने को 35 मिनट मिलेंगे। इंग्लिश के आपके 35 क्वेश्चन होंगे, करने को 40 मिनट मिलेंगे। DI, डाटा इंटरप्रिटेशंस, ठीक है, यहाँ पे मैथ्स में देखो सीधा सीधा DI से रिप्लेस कर रखा है। 35 क्वेश्चन करने के लिए आपको मिलेंगे 45 मिनट। तो ये थोड़ा सा समझने वाला है। टोटल 155 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे। पेपर में टाइम मिलेगा 3 घंटा, और आपका पेपर 2 उसी दिन होगा। पेपर 2 जो होगा, 2 क्वेश्चन होंगे, एक ऐसे लिखना, एक लेटर लिखना, और दोनों के लिए 25 नंबर है। इंग्लिश मीडियम में ये होगा, और इसको वहां पे आपको ऑनलाइन ही टाइप करना होगा। तो ये ऑनलाइन ही रहेगा। अब बारी आती है हमारे आज की पहले पॉइंट की। देखिए,
सभी के दिमाग में यह है कि जी नंबर ऑफ वैकेंसी 4455 के आसपास आई है ना, 4455। परंतु मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियर सी बता दूं कि वैकेंसीज तो हमारी 4455 के आसपास आई हैं, पर देखिए कई कई बैंक जैसे बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एनआर, नंबर 2 बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एनआर, इंडियन बैंक, एनआर, यूको बैंक, एनआर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एनआर, इन 5 बैंकों ने, एनआर का मतलब क्या है, नोट रिपोर्टेड, अभी अपनी वैकेंसी बताई नहीं है। तो अगर मैं प्रीवियस ईयर पे एक बार आपको लेके चलूं, मैं आपको प्रीवियस ईयर के साथ थोड़ा सा कैलकुलेटिव करा के दिखाऊं। एक बार अगर मैं प्रीवियस ईयर की थोड़ी सी आपको जानकारी दूं, देखिए प्रीवियस ईयर में ना 3068 वैकेंसी थी जब फॉर्म आउट हुआ था। उस टाइम पे भी 3-4 बैंकों ने ना अपना बताया नहीं था, बाद में वो वैकेंसी जोड़ने के बाद 6140 वैकेंसी हो गई थी, तो लगभग 3000 वैकेंसी ऐड हुई थी। ये 2023 में ऐसा हुआ था कि कुछ बैंकों ने ऑन द टाइम ऑफ नोटिफिकेशन रिपोर्ट नहीं किया था, बाद में कुछ बैंकों ने रिपोर्ट किया था, तो वैकेंसी आपकी 3000 के अप्रोक्स बढ़ गई थी, 3400 से 6100 हो गई थी। इस बार भी 5 बैंकों ने रिपोर्ट नहीं किया, तो ये 4400 वैकेंसियां लगभग, अगर पिछली बार 2500 से 3000 बढ़ी हैं, मैं यही एवरेज सेम मान के चलूं तो इस बार भी ये 7000 प्लस वैकेंसी होंगी। तो पहली बात, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रेफरेंस भरते वक्त थोड़ा सा ध्यान जरूर देना, कैसी भरनी है, क्या भरनी है, उस पर अभी हम डिस्कस करेंगे। पर इस बार भी ना अभी ये बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, यूको बैंक, यूनियन इंडियन बैंक, इन सभी बैंक ने ना अपनी वैकेंसी डिफाइन नहीं की है। तो अगर ये डाल देंगे तो अप्रॉक्स 3000 वैकेंसी बढ़ने के चांसेस हैं, तो अप्रॉक्स 7500 वैकेंसी आपकी हो जाएंगी। ठीक है, तो पहला डाउट तो क्लियर हो गया कि एनआर है। अब चलते हैं कि हमारी बैंक की प्रेफरेंस क्या रहनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूं पहले बैंक के लिए। ये हमारे पास बैंक की डिटेल्स हैं कि किस बैंक में क्या वैकेंसी है, क्योंकि जिनकी रिपोर्टेड नहीं है तो अभी हम कह नहीं सकते। तो देखो, अगर मैं बैंक ऑफ इंडिया का देखूं, BOI, जर्नल वालों के लिए 361 वैकेंसी है, 361। ठीक है जी। अगर मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसकी देखी तो मेरे पास जर्नल वालों के लिए 810 हैं, कैनरा बैंक में है 380, पंजाब एंड सिंध में है 124, पंजाब बैंक में है केवल 81, इंडियन ओवरसीज बैंक में है 90। तो अगर आप प्रेफरेंस शुरू करें तो भाई बात वही है कि जिसमें सबसे ज़्यादा है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पहले नंबर पे, दूसरा बैंक ये तीसरे नंबर पे आपका BOI, चौथे नंबर पे पंजाब सिंध पंजाब, और ये पांचवा। इस तरह से आप इनकी प्रेफरेंस को भरेंगे। अब बारी आती है जी यूको, और उन सब के बारे में कैसे भरेंगे। लास्ट ईयर भी यूको बैंक में 600 के आसपास वैकेंसी आई थी, बाद में जब उन्होंने रजिस्टर किया था। तो इस बार भी उतनी आने के चांसेस पूरे हैं। तो यूनियन कमीशन यूनियन कोऑपरेटिव बैंक, आप उसे जरूर भरना। उन जो 5 बैंकों ने रिपोर्ट नहीं किया, मैं उसकी सीक्वेंस ही आपको क्लियर करता हूं। आप उसमें भरना BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे पहले, फिर भरना यूको बैंक, फिर आप भरना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, फिर चौथी प्रेफरेंस में रखना इंडियन बैंक, और 5वें नंबर पे आप जो उसमें रखना बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये 5 बैंकों की आप इस तरह से सीक्वेंस रखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले ये 4-5 बैंकों की सीक्वेंस वाइज, BOB, यूको, NBI, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और UBI, इस तरह से इन 5 की रखना। अगर मैं प्रीवियस ईयर की वैकेंसीज के साथ इसको कंपैरेटिवली लाऊं तो देखो, लास्ट 2000 अगर मैं 22 पे जाऊं,
2022 में 6,934 के आसपास वैकेंसी थी। 2023 में जब वैकेंसी खुली थी 3400 के आसपास थी, बाद में प्लस होके ये 6100 के आसपास आ गई थी। 2024 अभी खुलते वक्त 4400 वैकेंसी हैं, पर मैं श्योरिटी दे रहा हूँ ये 7500 के आसपास आएंगी। जब ये पांचों बैंक अगर 500 भी अपनी वैकेंसी डाले तो 2500 के अप्रॉक्स बढ़ा के ये 7500 के आसपास लेके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये 2022 जैसा ही सिनेरियो है। अब बारी आती है कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, तैयारी क्या रहनी चाहिए। तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी कट ऑफ को लेके चीज़ों को दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सारे बैंकों की ये देखिए, अगर मैं 2023 की कट ऑफ की बात करूं प्री एग्जाम की सेक्शन वाइज, देखो 2023 में क्वांट के अंदर जर्नल वालों की 7, रीजनिंग में 10 और इंग्लिश में 11 नंबर की सेक्शन कट ऑफ थी। ठीक है, अब टोटल कट ऑफ की बात करते हैं, ओवरऑल कट ऑफ। यहां देखिएगा, यहां देखिए जर्नल वालों के लिए 2023 में 54 गई थी। देखो 2022 में हमारे पास ना 7000 वैकेंसी थी, ऑटोमेटिकली थी ना 4975 50। 2020 में वैकेंसी कम थी इसलिए ऐसा था। तो ये अपने पास एक जर्नल के लिए मैं इस साल की अगर आपके सामने, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, इसे ध्यान रखना क्योंकि हमारा सारा टारगेट इसी पे ही है। अब यहाँ देखिए मेंस की भी थोड़ा नजर डाल लेते हैं। जर्नल वालों की ये 225 में से 63 थी 2023 की कट ऑफ में। तो अगर मैं 2023 का प्री देखूं तो 54, 2022 का देखूं तो मेरा 49.25, इसका मेंस देखूं तो ये 63। अच्छा, ये 225 नंबरों में कैसे आ, अब इसको भी समझ लेना। ठीक है जी, तो आ जाइए इस चीज को मैं आपको बड़े अच्छे से क्लियर करता हूं। 2022 में वैकेंसी थी 7000, इस साल भी अप्रोक्सीमेट वही जाएगी। तो हमारी कट ऑफ जो है IBPS PO प्री की 50 से 55 के बीच में आएगी, पहली बात। दूसरी चीज, मेंस में जो ये 63 255 में था, 225 में था, मतलब 200 नंबर का मेंस और 25 नंबर का आपका उसका टाइपिंग, इसमें 10 थे और इसमें क्योंकि इसकी कट ऑफ 10 थी 53, तो ये 63 नंबर ऐसे थे। तो इतना बड़ा कोई इसमें फंडा नहीं है, ना ही घबराने वाली कोई बात है। तो याद रखना इस बार वैकेंसी ज्यादा आएंगी और प्री की कट ऑफ लो जाने के चांसेस पूरे हैं। तो जो बच्चे पिछले 2 या 3 साल से तैयारी में हैं, जो चांस के लिए हैं, जो पिछली जनवरी से या इस साल से तैयारी कर रहे हैं, वो सभी बच्चे इस फॉर्म को भरिएगा। होप टू बी दैट इस बार सिलेक्शन पक्का होगा। अब देखो मैंने लिखा इस अब की बार कट ऑफ पार, क्यों कट ऑफ पार क्यों? अगर मैं अपने इस सिनेरियो को, इस स्लाइड को आपको दोबारा से दिखाऊं तो आप देखो ना भाई, इस स्लाइड को बड़े ध्यान से देखो। एक मिनट, यहां देखिए 2023 में जर्नल वालों की कट ऑफ 54, ठीक है जी। उससे पहले वालों के 22 में 50, 21 में 50, 20 में 58। एक जर्नल कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ है। तो इस साल की एक्सपेक्टेड अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसी के अकॉर्डिंग सोचे कि जो अभी हैं और नोट रिपोर्टेड भी जुड़े तो 50 से 55। तो इसीलिए बेधड़क होके प्यारे बच्चों तैयारी कीजिए, बढ़िया से तैयारी करो। और भी अगर आपको फॉर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, कहाँ भरना चाहिए, सेंटर कैसे होना चाहिए, अगर कोई और डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी फुल स्टैट में कि हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है। तब तक के लिए आपको बाय, ऑल द बेस्ट। फॉर्म को भरिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स, स्टे ट्यून फॉर मोर।